ख्वाजा गरीब नवाज के सालाना 813वें उर्स के मुबारक मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से भी चादर पेश की गई। ये चादर अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हामिद खान मेवाती लेकर अजमेर पहुंचे, जहां बीजेपी के पदाधिकारियों की ओर से उनका स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। एक साल में बेहतरीन काम किया और अमन चैन भाईचारा कायम रहे, इसे लेकर भी सदैव काम करते रहे। ये राजस्थान गंगा जमुनी तहजीब का शहर है और यहाँ चादर पेश करते हुए उन्होंने माहौल खराब करने वाले लोगों को भी जवाब दे दिया है। राजस्थान में अमन चैन और भाईचारे का प्रदेश है, जहाँ सभी शांति से रहते हैं और इस प्रदेश में इसे खराब नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से चादर पेश करते हुए उनका पैगाम भी दरगाह में पढ़ा गया। वो जवाब का मतलब यही है कि उन्होंने आज चादर भेजकर ये स्थापित कर दिया कि राजस्थान के अंदर जिस तरह के कुछ लोग जो शरारती टाइप के लोग हैं, पिछले दिनों आपके माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा था कि कुछ आपराधिक किस्म के लोग इस तरह की रिटें लगा देते हैं, जो वाद दायर कर देते हैं, क्योंकि राजस्थान एक प्रदेश ऐसा है जहां अमन चैन भाईचारा रहता है, शांति का प्रदेश है। उसका पैगाम देने का काम राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने किया है। ख्वाजा गरीब नवाज का सालाना 813वां उर्स में सीएम की ओर से चादर पेश की गई। कहा गया कि गंगा जमुनी तहजीब का ये प्रदेश है, यहाँ शांति अमन चैन का सीएम की तरफ से संदेश दिया गया। हामिद खान मेवाती ने इशारों में ये भी कह दिया कि प्रदेश की शांति को खराब जो कर रहा है उनके खिलाफ ये संदेश सीएम ने दिया है। अभिजीत दवे मेरे सहयोगी अजमेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिजीत, सीएम की तरफ से चादर पेश की गई आज। देखिए, अब से कुछ देर पहले ही सर्किट हाउस से जो अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं हामिद, वो चादर लेकर दरगाह के लिए रवाना हो गए। अगले कुछ ही मिनटों में चादर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दरगाह में प्रवेश कर जाएगी और उनके साथ में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अजमेर के पदाधिकारी भी मौजूद है। सर्किट हाउस में पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की, लेकिन जो हाईलाइटेड इश्यू रहा वो हिंदू सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है विष्णु गुप्ता, जिन्होंने दरगाह में महादेव मंदिर होने का दावा करते हुए अदालत में एक अर्जी दायर की हुई थी और उसके सप्लीमेंट में जब प्रधानमंत्री की चादर पेश होनी थी उससे एक दिन पहले संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की ओर से चादर पेश नहीं करने को लेकर भी अर्जी दायर की थी। उस पर जो अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने अपनी चादरें यहाँ पर पेश की हैं दरगाह शरीफ में उर्स के दौरान, और ये ऐसे लोगों जो आपराधिक तत्व उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया, उन्हें बिना कुछ कहे ही जवाब मिल जाना चाहिए कि दरगाह की आस्था, ख्वाजा गरीब नवाज के प्रति जो आस्था है वो किसी एक धर्म विशेष तक सीमित नहीं है। वो प्रेम, शांति, सद्भाव, भाईचारे का संदेश देते हैं। जो सर्वधर्म सद्भाव का भाव है उसी के मद्देनजर जो है इसको देखा गया है। तो अब से कुछ ही देर बाद सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा इनकी चादर लेकर अल्पसंख्यक मोर्चे के जो पदाधिकारी हैं वो वहां पर पहुंचने हैं और चादर पेश करेंगे। वहीं पर मुख्यमंत्री का संदेश है, डिप्टी सीएम का संदेश है, वो भी पढ़कर जायरीन को, वहां मौजूद तमाम लोगों को सुनाया जाएगा। चलिए, शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री की तरफ से चादर पेश की गई और अब जायरीनों को मुख्यमंत्री का संदेश भी पढ़कर सुनाया जाएगा। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 813वें उर्स का अनौपचारिक समापन दरगाह शरीफ में पारंपरिक रस्मों और अकीदतमंदों की मौजूदगी के साथ हुआ। छोटे कुल की रस्म और दरगाह दीवान सैयद जैनुल आबिदीन अली खान द्वारा ख्वाजा साहब की मजार पर आखिरी गुस्ल की रस्म अदा की गई। इसके बाद जन्नती दरवाज़ा बंद कर दिया गया। ये दरवाज़ा उर्स के दौरान ही खुलता है और ज़ायरीन को इससे गुजरने का सौभाग्य प्राप्त होता है। छठी शरीफ के अवसर पर देश विदेश से आए लाखों अकीदतमंदों ने ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में दुआएं की और देश में अमन चैन भाईचारा और खुशहाली की कामना की। भारत को एक मैसेज देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क में अमन अमान कायम रहे, ये जो दूरियां बन गई हैं ये खत्म हो, मुल्क में फिर से कम्युनल हार्मनी, सांप्रदायिक सौहार्द, मजहबी हम्मा आंगी और मिली जुली सभ्यता संस्कृति परवान चढ़े, प्लूरलिज्म और डाइवर्सिटी प्रमोट हो। उसके साथ साथ हम मुसलमानों को भी एक मैसेज देना चाहते हैं कि इल्म की तरफ राग़िब हो, अपने हॉस्पिटल्स, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कायम किया जाए।